फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछो। प्यार का वो तूफान, मोहब्बत की वो आंधी, वो जज्बा, वो जुनून। हवा बदल सकती है लेकिन फैंस। आनंद मरा नहीं कि मैं कभी चुप न रहूं, बोलता रहूं, आनंद बेशुमार मरते बोलूं। जिंदगी और मौत वाले के हाथ है जहां बना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। कोरा कागज था ये मन मेरा। यूं तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में 30 के दशक से ही रंगीन फिल्में बनने लगी, लेकिन फिर भी कभी बजट की कमी के कारण तो कभी निर्माताओं की श्वेत शाम सिनेमा की ओर दिलचस्पी के कारण 70 के दशक की शुरुआत तक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनती रही, जिनमें राजेश खन्ना और वहीदा रहमान स्टारर फिल्म खामोशी भी शामिल हैं, जो कि साल 1969 में रिलीज हुई और राजेश खन्ना की उन 15 बैक टू बैक सोलो हिट्स में शामिल हुई, जो कि 1969 से 1971 के बीच रिलीज हुई। और खामोशी फिल्म ये साबित करती हैं कि कंटेंट अच्छा हो तो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट में ही क्यों ना हो, फिल्म दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करती हैं। खामोशी फिल्म को रिलीज किया गया आज से लगभग 50 साल पहले साल 1970 में 25 अप्रैल के दिन। फिल्म को गीतांजलि पिक्चर्स के प्रोडक्शन बैनर तले बनाया गया और इसे प्रोड्यूस किया जाने माने संगीतकार हेमंत कुमार ने और फिल्म को डायरेक्ट किया असित सेन ने, जो कि हिंदी के अलावा बंगाली भाषा में भी कुछ फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, खामोशी फिल्म की कहानी बंगाली राइटर आशुतोष मुखर्जी की एक शॉर्ट बंगाली स्टोरी नरस्मित्रा पर आधारित थी तथा फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा खुद डायरेक्टर असित सेन ने और डायलॉग्स लिखे गुलजार ने। व्यूअर फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए ओबियसली राजेश खन्ना, वहीदा रहमान, नाजिर हुसैन, इफ्तेखार, अनवर हुसैन, ललिता पवार, देवन वर्मा, स्नेहलता और एक्टर धर्मेंद्र फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए। अब बात करें अगर अवार्ड्स की, तो 18वें फिल्म फेयर अवार्ड में फिल्म को 2 अवार्ड नॉमिनेशंस मिले, जिनमें से बेस्ट ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड नॉमिनेशन खामोशी के लिए कमल बोस को मिला और कमल बोस ने यह अवार्ड जीता भी। साथ ही साथ वहीदा रहमान को फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नॉमिनेशन मिला, पर यह अवार्ड जीता एक्ट्रेस मुमताज ने फिल्म खिलौना के लिए। और अब बात कर लेते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की। तो फिल्म का बजट रखा गया महज 10 से 20 लाख के दरमियान और फिल्म ने इंडिया में एक अप्रोक्सीमेट कलेक्शन किया लगभग 35 लाख और ये एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई। कमाई के मामले में खामोशी साल 1970 की टॉप 50 फिल्मों में भी शामिल नहीं हो पाई। और बात करें अगर साल 1970 की टॉप 5 कमाओ फिल्म्स की, तो 5वें नंबर पर रही फिल्म जीवन मृत्यु, चौथे नंबर पर पूरब और पश्चिम, तीसरे नंबर पर आन मिलो सजना, दूसरे नंबर पर सच्चा झूठा और साल की नंबर 1 कमाओ फिल्म रही जोनी मेरा नाम। खामोशी मूवी को IMDb वेबसाइट पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और इसे 86% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। और अब बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों की। दोस्तों, खामोशी साल 1959 में आई एक बंगाली फिल्म दीप ज्वेले जाई का रीमेक है, जिसमें वहीदा रहमान वाला कैरेक्टर वेटरन अदाकारा सुचित्रा सेन ने प्ले किया, जबकि फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वही थे जिन्होंने बाद में खामोशी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया, यानी असित सेन और हेमंत कुमार। यहाँ पर अगर आप असित सेन नाम से कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि 60 और 70 के दशक की कई फिल्म्स में बतौर हास्य कलाकार नजर आए असित सेन और खामोशी फिल्म के डायरेक्टर असित सेन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। और असित सेन ने भले ही कम फिल्में बनाई, लेकिन क्वालिटी कंटेंट की वजह से असित सेन का नाम इंडियन सिनेमा में अमर हो गया। व्यूअर, दीप ज्वेले जाई फिल्म बंगाली राइटर आशुतोष मुखर्जी की शॉर्ट स्टोरी नरस्मित्रा पर बनाई गई और फिल्म हो गई हिट। और इसी के चलते अगले ही साल यानी साल 1960 में दीप ज्वेले जाई को तेलुगु डायरेक्टर गुत्था रामिनिड्डू और प्रोड्यूसर पुरुषोत्तम रेड्डी ने चिवारा को मिगी रेड्डी टाइटल से रीमेक कर रिलीज किया। फ्रेंड्स, दीप ज्वेले जाई का तेलुगु रीमेक इससे भी बड़ा हिट साबित हुआ और फिल्म की लीडिंग लेडी सावित्री को फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया। और इस वजह से दीप ज्वेले जाई के डायरेक्टर असित सेन के मन में भी फिल्म को थोड़े एक अलग ही लेवल पर बनाने की इच्छा जागी और वे सही अवसर का इंतजार करने लगे। दोस्तों, खामोशी फिल्म में जो रोल एक्टर धर्मेंद्र ने किया वो रोल दीप ज्वेले जाई में डायरेक्टर असित सेन ने खुद किया था, लेकिन डार्क सीक्वेंस होने की वजह से ना तो असित सेन उस फिल्म में दिखाई दिए और ना ही उनकी आवाज दर्शकों को सुनाई दी। और वो इसलिए क्योंकि उस कैरेक्टर के डायलॉग प्रोड्यूसर और संगीतकार हेमंत कुमार की आवाज में डब किए गए थे।
और बाद में खामोशी में जब उस कैरेक्टर को धर्मेंद्र ने प्ले किया तो उनकी भी सिर्फ आवाज़ सुनाई दी और सिर्फ बैक साइड ही दिखाई दी, यानी धर्मेंद्र का चेहरा भी दर्शक नहीं देख पाए। फ्रेंड्स, धर्मेंद्र को खामोशी फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस का क्रेडिट मिला और धर्मेंद्र का ये स्पेशल अपीयरेंस शायद बॉलीवुड का इस तरह का इकलौता स्पेशल अपीयरेंस है जिसमें एक्टर का चेहरा ही दिखाई नहीं दिया। खैर, लौटते हैं शुरुआत की ओर तथा बताते हैं आपको कि असित सेन ने खामोशी फिल्म की नींव कब व कैसे रखी। दरअसल दीप ज्वेले जाई के बाद असित सेन ने मात्र एक उत्तर फाल्गुनी नामक बंगाली फिल्म निर्देशित की और उत्तर फाल्गुनी को बाद में उन्होंने हिंदी में ममता टाइटल से रीमेक किया जो कि साल 1966 में रिलीज हुई। और ममता के बाद असित सेन द्वारा निर्देशित एक और हिंदी फिल्म साल 1968 में रिलीज हुई। फिल्म का नाम था अनोखी रात। और ममता तथा अनोखी रात टिकट खिड़की पर भी सफल रही और फिल्म को क्रिटिक्स की भी भरपूर सराहना मिली और खासकर फिल्म के लिए किए गए असित सेन के काम को बहुत सराहा गया। और फिर इस वजह से असित सेन ने दीप ज्वेले जाई को रीमेक करने की बात फिल्म के प्रोड्यूसर हेमंत कुमार के सामने रखी। और क्योंकि ये फिल्म पहले बंगाली और तेलुगु में भी सफल हो चुकी थी तो हेमंत कुमार भी इसके हिंदी रीमेक के लिए फटाफट तैयार हो गए। और जब बारी आई फिल्म के लिए हीरोइन चुनने की तो हेमंत कुमार ने असित सेन को वहीदा रहमान का नाम सुझाया जिनके साथ वो पहले 20 साल बाद और कोहरा फिल्म में काम कर चुके थे। और वहीदा रहमान को जब खामोशी का लीड रोल ऑफर किया गया तो वे इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो गई। व्यूअर फीमेल के बाद मेल लीड के लिए हेमंत कुमार और असित दा की पहली पसंद थे एक्टर देव आनंद, लेकिन वहीदा रहमान के कहने पर देव आनंद के बजाय राजेश खन्ना को लिया गया। दरअसल वहीदा रहमान का कहना था कि देव आनंद उस वक्त तक काफी स्टाइलिश एक्टर माने जाने लगे थे, लिहाजा इस तरह का किरदार उन पर सूट नहीं करता। और उन्हीं दिनों वहीदा रहमान ने राजेश खन्ना को फिल्म आखिरी खत में देखा जिसमें राजेश खन्ना का रोल वहीदा रहमान को काफ़ी पसंद आया और फिर इस तरह राजेश खन्ना को फिल्म के लिए साइन किया गया। दोस्तों, राजेश खन्ना को फिल्म में ले तो लिया गया लेकिन तब तक वो उतने मैच्योर एक्टर नहीं थे जितना कि उनके उस रोल को करने वाले एक्टर को होना चाहिए, लिहाजा शूटिंग के समय काफ़ी परेशानियां हुई। लेकिन ये डायरेक्टर असित सेन ही थे जिन्होंने राजेश खन्ना से अच्छी एक्टिंग करवा ली। लेकिन उस समय वहीदा रहमान के दिमाग में ये ज़रूर आने लग गया था कि शायद राजेश खन्ना के स्थान पर फिल्म में संजीव कुमार होते तो फिल्म और भी अच्छी बन पाती। वैसे वहीदा रहमान द्वारा राजेश खन्ना के बारे में इस तरह कहे जाने के बाद एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने यह बताया कि उन्होंने राजेश खन्ना को पहली बार खामोशी फिल्म के सेट पर ही देखा और मौसमी ने राजेश खन्ना को देखकर ये महसूस किया कि उन्होंने राजेश खन्ना से पहले राजेश खन्ना जैसा हैंडसम और चार्मिंग फेस कभी नहीं देखा। दोस्तों, खामोशी फिल्म को मुख्य रूप से इसके सुरीले और सुमधुर गानों की वजह से याद किया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको खामोशी के 2 गानों से जुड़ी एक रोचक बात बता दूं कि फिल्म के गाने तुम पुकार लो को बाद में ऋषिकेश मुखर्जी के टेली धारावाहिक तलाश के टाइटल सॉन्ग के लिए यूज किया गया। और फिल्म के एक और गाने हमने देखी है इन आंखों की एक महकती खुशबू की धुन खामोशी से पहले साल 1965 में आई फिल्म नई उम्र की नई फसल के गाने आज की रात बड़ी साख बड़ी नटखट हैं की धुन से हूबहू मिलती हैं। फ्रेंड्स, मुझे तो खामोशी फिल्म के गाने और इसका रियलिटी पर आधारित कंटेंट काफ़ी पसंद आया। आपको ये फिल्म और हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें ताकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की बॉलीवुड से जुड़ी वीडियोज़ लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।